आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया चैप्टर है, अगर समझ में आ जाए तो इसमें आपको बोर्ड में या जेडब्ल्यू नीट में मार्क्स कैश हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करें तो पहले एक तो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आता है रिएक्शन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल रिएक्शन में से मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और इसका स्टडी, उसी के हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेंगे, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैसे होती, तो जैसे मैंने H2SO4 ले लिया, H2SO4 में आयरन स्क्रैप डाल दिया, तो रिएक्शन में होगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है, और हीट ऐसी कि अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में अपना हाथ डालो तो वो जलता है, उतनी ज़्यादा हीट होती है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड भी है, साथ में आयरन भी, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल रिएक्शन में से प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी। अब ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, रिएक्शन अपने आप होता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसा दूसरा रिएक्शन ले लूं मैं, Cu कॉपर स्ट्रिप, उसको डाल दूं ZnSO4 के सॉल्यूशन में, तो होगा कि जिंक का सब्स्टिट्यूशन होगा कॉपर से, CuSO4 सॉल्यूशन में जाएगा और जिंक मेटल रिलीज होगी, वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब ए रिएक्शन में भी हीट जनरेट होती है, केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल एनर्जी होगी। मैं ऐसा कुछ करूं इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, और इसका स्टडी करूं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन में से कैसे प्रोड्यूस होती है, तो हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। एक बात हो गई, तो पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the study of production of electricity। मुझे क्या प्रोडक्शन करना है, इलेक्ट्रिसिटी। कहां से करना है, फ्रॉम एनर्जी, फ्रॉम रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये जो मैं स्टडी करूं, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने किसमें से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में से, तो वो स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरी बात है एंड यूज, खाली प्रोडक्शन भी नहीं करना, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी to bring about non-spontaneous chemical transformation। मतलब मुझे अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी करना है, और उसमें से जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते उसको करवाना है। तो ऐसा जो मैं स्टडी कर लूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात कर लो तो मुझे सोडियम मेटल
और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करना है किसमें से, NaCl सोडियम क्लोराइड में से। तो सोडियम क्लोराइड होता है सॉलिड फॉर्म में, ऐसे ही पड़े पड़े सोडियम क्लोराइड में से सोडियम मेटल या क्लोरीन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। घर पे सोडियम क्लोराइड हो, नमक हो, तो ऐसे क्लोरीन गैस जनरेट नहीं हो जाता, सोडियम मेटल जनरेट नहीं हो जाती, वो करवानी पड़ती। तो रिएक्शन कौन सा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये स्टडी भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो इसमें से मैं सोडियम क्लोराइड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, फिर उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूँ, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करूँ, तो मुझे इसमें से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्ट मिलेगी। तो जो सब्सटेंस है उसमें से मुझे जो जरूरी है वो प्रोडक्ट मुझे गेन करना है। कोई सब्सटेंस दे दिया और उसमें से कुछ प्रोडक्ट मुझे गेन करना है, रिएक्शन अपने आप नहीं होता, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो रिक्वायर है वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। और इसका जो स्टडी करूँ इसी को भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में से केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। चलो, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे अब करना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है। तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसका डिस्कशन करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज pass through a point एक ही पॉइंट में से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो, ऐसा कुछ मैं बना दूं तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मुझे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसके लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाना है तो एक तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन का यूज करूंगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ऐसा जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए मुझे केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया और जो इंस्ट्रूमेंट बना वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो apparatus converts, electrochemical cell is a converts electrical energy, converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते। वो फर्स्ट टाइम इन्वर्टेड इन 1836 बाय डेनियल ने उसको इन्वर्ट किया।
तो जो डेनियल ने बनाया वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बोलेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल कैसे बना, तो इसने क्या सोचा, तो पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, एक जगह इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना के इलेक्ट्रॉन एक जगह प्रोड्यूस और दूसरी जगह जाके यूज हो, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। तो पहले रेडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें दो टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। एक तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन यूज भी हो जाएंगे। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसी कंटेनर में हमें जिंक स्ट्रिप डिप्ट करनी पड़ेगी। जिंक स्ट्रिप इसमें डुबा दो। थोड़ी देर देखो, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, होगा क्या, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डल होता जाएगा और जिंक की जो स्ट्रिप है उस पर कॉपर पार्टिकल के कलर दिखाई देंगे और जिंक स्ट्रिप का वेट बढ़ेगा। जिंक स्ट्रिप पे कॉपर सल्फेट के पार्टिकल के कलर दिखाई देंगे। तो रिएक्शन ये होता है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से, तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन और एंटर इनटू द सॉल्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस और विच इज on the surface of zinc. Now Cu+2 ion which is present in solution, वो अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन सर सरफेस पे रिड्यूस होंगे। तो Cu2+ सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर अरे जिंक रोड पे गेन करेंगे और Cu सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। पर यहाँ पे होता क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं, तो मुझे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन वहीं ना वहीं यूज हो जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। Zn(s) प्लस Cu2 प्लस एक्वियस Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई करूं, मैं मतलब डेनियल ने मॉडिफाई किया होगा, मॉडिफाई दिस एक्सपेरिमेंट, और ये जो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है वो इनडायरेक्ट हो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और वो काम किया किसने, डेनियल ने। तो ये अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, write down the construction of Daniell cell, work of Daniell cell and draw the figure। Daniell cell का कंस्ट्रक्शन, फिगर और उसका वर्क हमें एक्सप्लेन करना है। चलो, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन का यूज करके इंस्ट्रूमेंट बनाया वो फर्स्ट टाइम डेनियल था। तो उसने जो भी कंस्ट्रक्शन किया वो डेनियल सेल के नाम से नॉन है। अब ये डेनियल सेल का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात करें तो डेनियल ने 2 कंटेनर ले लिए और एक कंटेनर को ए बोल देते हैं और दूसरा कंटेनर जिसको बी कंटेनर बोलेंगे, बी कंटेनर। और दोनों कंटेनर में उसने सॉल्यूशन लिया। एक कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन। तो टेक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन 1 बीकर एंड पुट अ जिंक स्ट्रिप इन इट। और इसमें क्या कर लेते हैं, एक जिंक स्ट्रिप, ये जिंक स्ट्रिप जब डुबा दो इसके पहले उसको बराबर वॉश करो, ड्राई करो, मतलब क्लीन करके उसका वेट करके अंदर डुबानी है जिंक स्ट्रिप। और ये Zn सॉलिड। सेम वे सेकंड बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो,
take a copper sulfate solution in another beaker, CuSO4 aqueous solution, और put a copper strip in it, और इसमें कॉपर के पट्टे डुबा दो। Cu स्ट्रिप, और दोनों जो स्ट्रिप है उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर थ्रू ज्वाइंट बाय इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर से गैल्वेनोमीटर के द्वारा उसको जोड़ लो। अब जो दो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, वो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए एक यू शेप ग्लास ट्यूब ले लो और उसको ऐसे यू शेप ग्लास ट्यूब और ये यू शेप ग्लास ट्यूब में एमोनियम नाइट्रेट अथवा तो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो इसको अगर अगर के साथ हाई टेम्परेचर बॉईल करके पेस्ट बना के भर लो और दोनों टर्मिनल को ग्लास वूल से बंद कर दो। तो इसमें हमने क्या भर दिया, एमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन अथवा तो पोटेशियम क्लोराइड, दोनों में से एक, दोनों नहीं भरने, पेस्ट बना दिया। तो इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें कोई टर्म्स आएंगे, एक तो इलेक्ट्रोड किसको बोलते, तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मेटल स्ट्रिप डुबाई हुई है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की स्ट्रिप, जिंक सल्फेट के जो सॉल्यूशन में जिंक के स्ट्रिप, कभी कभी नॉन मेटल रोड भी इसमें यूज होते। तो ये जो मेटल अथवा तो नॉन मेटल स्ट्रिप और रोड जो है विच इज डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ इट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। मतलब ए स्ट्रिप है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कभी कभी पूरा जो ए साइड का पोर्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसको भी इलेक्ट्रोड बोल देते। तो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे और इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन लिखते हैं। तो द मेटल्स और नॉन मेटल स्ट्रिप मेटल्स और नॉन मेटल स्ट्रिप और रोड is kept in a aqueous solution of its salt, aqueous solution of its salt, so is called electrode. फंक्शन, देखो थोड़े टाइम पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऐसे रहने दो तो ये वर्क करना चालू कर देगा, और जब वर्क करेगा और थोड़ी देर के बाद एक आप दोनों स्ट्रिप को बाहर निकाल दो तो जिंक का वेट कम होगा, डिक्रीज द वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एंड इंक्रीज द वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ऐसा होने का रीज़न क्या है, तो जब वेट डिक्रीज हो रहा है मतलब इसके पार्टिकल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जिंक के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, तो ये जो जिंक पार्टिकल है Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में एंटर होंगे। तो नंबर ऑफ Zn+2 एंड एंटर इनटू द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है किसका, जिंक का। तो Zn सॉलिड which is convert into Zn2+ ion, मतलब oxidize to Zn2+ ion and enter into the solution, and 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे जिंक स्ट्रिप जो है उसके सरफेस पे रहेंगे।
सरफेस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे नंबर ऑफ Zn+2 आयन ऑक्सीडाइज होके प्रोड्यूस होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में एंटर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में एंटर नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जिंक स्ट्रिप पर जाएंगे। और ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक टाइप का इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड, इतना इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करेगा तो इसको खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। पर ये पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होते, और जहां पे इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते। ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एनोड, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए और इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव होते होते ये कॉपर स्ट्रिप पे जाएंगे और कॉपर स्ट्रिप पे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन सब कहाँ पे आएंगे, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे। अब सॉल्यूशन में Cu2+ आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, CuSO4 के सॉल्यूशन में Cu2+ आयन प्रेजेंट है। तो Cu2+ आयन एक कॉपर स्ट्रिप पे मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। तो वो Cu2+ जो सॉल्यूशन में है वो कॉपर स्ट्रिप पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टू आउटर सर्किट फ्रॉम जिंक स्ट्रिप टू कॉपर स्ट्रिप एंड दिस फोर्स अथवा तो जे दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिक और सेल पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है इसको बोलते हैं कैथोड, मतलब कॉपर स्ट्रिप नोन एज अ कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड हमने देखे थे, तो एक इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड, जहाँ पे रिडक्शन होता है इसको कैथोड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तो ये Cu+2 यूज हो जाते हैं तो देयर इज अ नंबर ऑफ SO+2 आयन विच इज अनरिएक्टेड, ये नंबर ऑफ Zn+2 आयन विच इज प्रोड्यूस। तो दोनों कंटेनर चार्ज जनरेट करते। अगर मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं रखा होता तो यहाँ पे दोनों कंटेनर पे चार्ज जनरेट होता, और चार्ज जनरेट होता तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, क्योंकि नंबर ऑफ Zn+2 यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो सॉल्यूशन में Zn+2 का जाने का कोई चांस नहीं है। Zn+2 सॉल्यूशन में जाएंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे। दूसरी बात है SO4-2 बढ़ जाएंगे, क्योंकि Cu+2 यूज हो जाएगा तो SO4-2 बढ़ जाएंगे, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा फिर आ नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से मैंने दूसरी जगह मूव करवा दिया, वहीं ना वहीं यूज हो नहीं रहे, तो वही रेडॉक्स रिएक्शन पर इस एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। पर मैंने सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया होता तो ये थोड़े टाइम में सेल वर्क करना बंद कर देता। सॉल्ट ब्रिज करता क्या, तो एक तो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है और उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैसे, तो यहाँ से SO4-2 आयन मूव करेंगे, कहाँ से, B कंटेनर टू A कंटेनर, और SO4-2 आयन वहाँ जाके Zn के साथ SO4-2 आए यहाँ से, और अंदर ऑलरेडी Zn2+ था, तो दोनों मिक्स होके ZnSO4 बना देंगे, और इसकी वजह से दोनों कंटेनर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है ड्यू टू द सॉल्ट ब्रिज। तो सर्किट पूरी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, चार्ज ही मूव करना है हमें, तो ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे दे दिया वो चार्ज ट्रांसफर होगा आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में और यहाँ जाएंगे और पूरी सर्किट हो जाएगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसमें एमोनियम नाइट्रेट अथवा तो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसके दोनों टर्मिनल ग्लास वूल से बंद किए हुए, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करता है और दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है तो ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। भाई हाफ सेल किसको बोलेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो एक तो इलेक्ट्रोड लेते और दूसरा सॉल्यूशन लेते। तो इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड and the solution in which it is dipped is collectively known as half cell। यहाँ पे होता क्या है, तो हमने डेनियल सेल में देखा कि भाई जिंक स्ट्रिप जो है वो इलेक्ट्रोड है और जिंक स्ट्रिप को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा दी थी। तो ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डुबा दो तो ये जो एक पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलेंगे। ऐसे दो हाफ सेल कनेक्ट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा। अब ये हाफ सेल अलग अलग टाइप के होते, हाफ सेल डिफरेंट टाइप के होते, तो ये टाइप और इसका हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो एक हाफ सेल की बात करें तो मेटल, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड, तो एक हाफ सेल है। इसमें करते क्या है, तो मेटल ले लेते हैं और मेटल को ऐसे सॉल्यूशन में डुबाते जो मेटल का आयन प्रेजेंट हो, तो इसको मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, मेटल is dipped in the solution of its own ion, then the electrode is known as metal ion electrode। जैसे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और जिंक स्ट्रिप ले ली, तो जिंक का आयन Zn2+ जो उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब इसको रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए पहले हमें हाफ सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा और दो हाफ सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको समझ के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हमें क्या करना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो हम एक तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन के दोनों साइड, एक साइड पे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेकंड साइड पे फॉर्मूला ऑफ एक्टिव आयन, दो लिखना है हमें। जैसे यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जिंक है तो मुझे जिंक का फॉर्मूला आता तो जिंक का सिंबल लिखना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट जो है वो लिख देंगे सॉलिड। अब जो एक्टिव आयन है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में वो है Zn2+, उसकी कंडीशन तो वाटर में तो एक्वियस, अगर कंसंट्रेशन जानते हैं तो कंसंट्रेशन, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। जस्ट सेकंड ले लेते हैं कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका मुझे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना तो क्या करूंगा, तो पहले तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब Cu, फिजिकल स्टेट सॉलिड, वर्टिकल लाइन, फॉर्मूला ऑफ एक्टिव आयन विच इज प्रेजेंट इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो Cu2+,
फिजिकल कंडीशन एक्वियस है, वाटर में तो एक्वियस, और 1 मोलर। सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ले लेते, Ag इन AgNO3 सॉल्यूशन। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना तो फिर से फॉर्मूला ऑफ सिल्वर, वर्टिकल लाइन एंड एक्टिव आयन विच इज प्रेजेंट इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, Ag वर्टिकल लाइन, एक्टिव आयन AgNO3 में Ag प्लस होता है, यहाँ पे सॉलिड, एक्वियस एंड 1 मोलर। तो आप ऐसे मेटल आयन इलेक्ट्रोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। इसके बाद सेकंड इलेक्ट्रोड जो है वो एमालगम इलेक्ट्रोड है। एमालगम इलेक्ट्रोड मेटल आयन इलेक्ट्रोड जैसा ही है। एमालगम इलेक्ट्रोड मेटल आयन इलेक्ट्रोड जैसा ही है, उसमें और कुछ नहीं है। पर यहाँ पे जो मेटल लिया हुआ है, तो ये मेटल जो है, तो मेटल इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एमालगम विथ मर्क्यूरी। ये जो मेटल है, कोई भी मेटल, यहाँ पे जनरल है जिंक सॉलिड, और हमने क्या किया है Zn2+। तो मेटल is used in the form of amalgam with mercury। बस इतना करो तो ये एमालगम इलेक्ट्रोड बोल देते। तो यहाँ पे मुझे बताना क्या पड़ेगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो ये वाला है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जिंक सॉलिड, जो एमालगम बना हुआ है जिंक में से, तो उसको बताने के लिए मुझे डैश करके मर्क्यूरी लिखना पड़ेगा। जिसमें भी एमालगम बना है वो मर्क्यूरी, और यहाँ पे Zn मर्क्यूरी, वो दोनों का एमालगम है, और एक्टिव आयन Zn2+। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्वियस 1 मोलर। अब इसका केमिकल रिएक्शन, तो अगर ये एनोड होता है, सपोज जिंक Zn2+, तो हम ऐसे लिखते हैं जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रोड कैथोड हो तो Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। तो ये सभी हाफ सेल का ऐसे रिएक्शन समझ सकते हैं। सेम रिएक्शन इसमें भी आएगा, सेम रिएक्शन इसमें भी आएगा। इसके बाद एमालगम के बाद मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का डिस्कशन करेंगे। चलो, इलेक्ट्रोड में एग्जांपल है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ये बनता कैसे, मेटल भी लेनी है मुझे, इनसॉल्युबल सॉल्ट भी लेना है, और साथ में एनायन भी लेना है। तो इसमें जो मेटल है, एक तो मेटल ले लेते हैं हम, एंड सम स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल, मतलब उसी मेटल का एक स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, और ये दोनों मिक्सचर को विच इज डीप इन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सम अदर सॉल्युबल सॉल्ट, और इसको कोई एक दूसरे सॉल्युबल सॉल्ट में डुबा देंगे। और सॉल्युबल सॉल्ट ऐसा होना चाहिए हुज एन आयन, सॉल्युबल सॉल्ट ऐसा होना चाहिए हुज एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ द स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट। जो स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट है उसके एन आयन सेम होने चाहिए। जैसे मैंने मेटल ले ली, सिल्वर, मेटल कौन सी लेते हैं, एग्जाम्पल में सिल्वर, तो सिल्वर का स्प्राइंगली सॉल्युबल है सिल्वर क्लोराइड। तो ये दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं, और इसी मिक्सचर को हम डुबा देते हैं सॉल्यूशन KCl के एक्वियस सॉल्यूशन में। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये दोनों के ऐसे लिखना है, बीच में वर्टिकल लाइन लिखनी है और KCl लिखना है। तो आपको इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। अब ये इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे,
तो एक तो अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, याद रखो। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो सिल्वर प्लस Cl माइनस आयन। तो सिल्वर यहाँ पे सॉलिड है, इसमें से Cl माइनस आयन रिएक्ट करेगा इसके साथ और AgCl बन रहा है सॉलिड फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होगा। अगर यही इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हम अटैच करते हैं, बार बार बोल रहा हूं, तब जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। ये इलेक्ट्रोड कैथोड हो, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विच इज नोन एज कैथोड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विच इज नोन एज एनोड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो एनोड है। कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा? तो AgCl। ये AgCl कैथोड पे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे Ag सॉलिड और Cl माइनस बन रहा है। दूसरा इलेक्ट्रोड है, ऐसा ही एग्जांपल है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। और इसमें मुझे मर्क्यूरी लेना है तो Hg सिंबल आएगा। मर्क्यूरी का स्प्राइंगली सोल्यूबल है मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2 के फॉर्म में। और ये मर्क्यूरी क्लोराइड को मैं KCl में डुबा दूंगा। तो मेटल स्प्राइंगली सोल्यूबल मेटल, ये दोनों को किस में डुबा रहे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट कौन सा है कि जिसमें ये दोनों के एन आयन कॉमन हो, ऐसा सॉल्ट है। तो इसका रिएक्शन भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर ये एनोड है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो 2Hg लिक्विड फॉर्म में जाएगा प्लस 2Cl माइनस, इसमें से रिएक्ट होके Hg2Cl2 सॉलिड बनेगा। अगर एक कैथोड है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, Hg2Cl2 रिड्यूस होगा विच इज कन्वर्ट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन HgCl2 gain 2 electron and which is convert into 2Hg liquid। ये Hg2Cl2 का किस में कन्वर्जन होगा? Hg मर्क्यूरी में प्लस एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2Cl माइनस, एक्वियस सॉल्यूशन किसका? KCl में जाएगा। तो जब ये रिएक्शन आपको इसलिए याद रखने के, जब कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा तो रिएक्शन आपके काम में आने वाले हैं। तो ये पूरा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल अथवा तो इलेक्ट्रोड हो गए रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में आपको लेना है प्लेटिनम, और प्लेटिनम को दो सॉल्ट के मिक्सचर में डुबाना है। और दोनों सॉल्ट एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन कंडीशन वाले होने चाहिए। जैसे Fe, तो इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। तो इसका बना हुआ सॉल्ट और इसका बना हुआ सॉल्ट, ये दोनों को मिक्स करो और इसमें प्लेटिनम डुबा दो तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो इसको सिंबलाइज करें तो प्लेटिनम लिखना है आपको, कॉमा करना है, प्लेटिनम लिखो, फिर इसमें से Fe2 प्लस पहले लिखो, वर्टिकल लाइन करो और Fe3 प्लस कर दो। सेम वे प्लेटिनम Sn2 प्लस के सॉल्ट और Sn4 प्लस के सॉल्ट में डुबा दो मिक्सचर के, तो ये आपको दूसरा इलेक्ट्रोड मिल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड को रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन ये होता है। प्लेटिनम तो इनर्ट है, तो ऐसे तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा ही है, प्लेटिनम रिएक्ट में पार्ट नहीं लेता। जो एनोड हो तो यहाँ पे Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज होगा। Fe3 प्लस इसका यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा और Fe2 प्लस आपको मिल जाएगा। सेम वे ये केस में Sn2 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन हो के Sn4 प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अगर Sn4 प्लस रिएक्ट करेगा तो ये कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn2 प्लस बनेगा।
तो ऐसे कोई भी एनोड या कैथोड पे यूज हो सकता है। एनोड हो तो ये रिएक्शन देगा, कैथोड हो तो ये रिएक्शन देगा। सेम वे एनोड हो तो ये रिएक्शन देगा, कैथोड हो तो ये रिएक्शन देगा। और ऐसे इलेक्ट्रोड को रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसके बाद एक गैसियस इलेक्ट्रोड। तो गैसियस इलेक्ट्रोड भी बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड है। उसमें हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट अथवा तो एसिडिक कोई सॉल्यूशन हो, इसमें प्लेटिनम डुबाओ और प्लेटिनम पर से जो भी गैसियस इलेक्ट्रोड बनाना है वो गैस उस ऊपर से पास हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन करो तो हमें गैसियस इलेक्ट्रोड मिलेगा। तो पहले तो हमें प्लेटिनम, सपोज हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाते H2 गैस, ये हाफ सेल है। तो करना क्या होता है, तो एक कंटेनर लो, कंटेनर में सॉल्यूशन भरो। सॉल्यूशन कौन सा लेना है, तो जो गैसेस इलेक्ट्रोड बनाना है उसका एक आयन होना चाहिए। जैसे H2 गैस इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसमें मुझे HCl का एक्वियस सॉल्यूशन भरना पड़ेगा। और इसमें प्लेटिनम, ऐसे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, प्लेटिनम ब्लैक का प्लेटिनम की स्ट्रिप पे पट्टे पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो और प्लेटिनम वायर इसके साथ अटैच हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन करो। और ये कांच की एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब ऐसे ही अरेंज कर लो, जो नीचे से ओपन हो ऊपर से क्लोज हो। और ये अरेंज ऐसे करना है हमें। और एक साइड पे हाइड्रोजन गैस अंदर एंटर कर पाए ऐसा रास्ता बनाना है, यहां से हाइड्रोजन गैस आ सके। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना है, इसलिए यहाँ पे मर्क्यूरी का एक लेयर लगा देना है। मतलब प्लेटिनम वायर के आजू बाजू मर्क्यूरी कोटिंग कर लेना और आउटर साइड पे इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास होता है, हाइड्रोजन गैस सीधा प्लेटिनम ब्लैक के कांटेक्ट में आता है। ये इलेक्ट्रोड अगर एनोड है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक हाफ सेल ए और दूसरा हाफ सेल अटैच करो तो एक इलेक्ट्रोड एनोड रहेगा, दूसरा कैथोड रहेगा। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड अगर कैथोड की तरफ बिहेव करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन गैस अगर कैथोड की तरफ बिहेव करता है तो इसमें ये जो HCl का H प्लस है वो यहाँ पे अंदर जाएगा और H प्लस का रिडक्शन होगा और H2 गैस बनेगा। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, गैसेस इलेक्ट्रोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो पहले हाइड्रोजन गैस की बात करो तो हमने क्या लिया, प्लेटिनम। तो पहले आपको प्लेटिनम की फॉर्मूला लिखनी है, फिर वर्टिकल लाइन, जो गैस यूज किया वो गैस की फॉर्मूला। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज किया सो वी राइट डाउन H2, गैस फॉर्म में सो G, और एटमोस्फियर प्रेशर जानते हो तो लिखना है 1 एटमोस्फियर प्रेशर। फिर वर्टिकल लाइन, फिर जो भी एक्टिव आयन है वो एक्टिव आयन, यहाँ पे HCl के सॉल्यूशन में H प्लस है सो H प्लस, सॉल्यूशन में एक्वियस, और कंसंट्रेशन जानते हो तो 1 मोलर। तो अगर ए इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन 1 मोलर है
टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, then this half cell is known as standard. इसको स्टैंडर्ड हाफ सेल बोलेंगे। हाइड्रोजन है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मुझे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड बनाना है, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो सेम है, यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं करना है। HCl में तो Cl है, यहाँ से Cl2 पास करना है तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड बन जाएगा। यहाँ पे भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करिए, प्लेटिनम तो होता ही है, H2 की जगह Cl2 गैस, 1 एटमोस्फियर, Cl माइनस रहेगा। यहाँ पे एक्टिव आयन कौन सा रहेगा? HCl में Cl माइनस, एक्वियस एंड 1 मोलर। ब्रोमीन गैस इलेक्ट्रोड बनाना है तो Br2, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सेम में यहाँ पे मुझे HBr लेना है और यहाँ पे Br2 गैस पास करना है, तो प्लेटिनम वर्टिकल लाइन, Br2 गैस, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब जब मैं यहाँ पे Br लूंगा, HBr, और यहाँ पे Br2 गैस, तो एक्टिव आयन रहेगा Br माइनस, एक्वियस, 1 मोलर। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ऐसे जो हमने इलेक्ट्रोड देखा था, तो हाफ सेल देखे, हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करते डेनियल सेल। अब इसको हम जनरली गैल्वेनिक सेल भी बोलेंगे। तो सब जो सेल बन रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, पर वो गैल्वेनिक सेल के नाम से नॉन है। तो गैल्वेनिक सेल जो बनते कैसे बनते? तो 2 इलेक्ट्रोड ले लो, मतलब 2 हाफ सेल ले लो, इसके इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर से गैल्वेमीटर के द्वारा अटैच कर लो, ज्वाइंट कर लो, और दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करवाओ, तो आपका गैल्वेनिक सेल बन जाता है। तो अब मुझे एक जो गैल्वेनिक सेल हम अलग अलग बनाएंगे उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। चलो अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का करना होता है तो दोनों हाफ सेल का मुझे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, और इसमें से मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, डेनियल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैं जानता हूं यहाँ पे एनोड क्या है, तो जिंक इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कैथोड क्या है, तो कैथोड है कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये दोनों का मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानता हूं, तो यहाँ पे इसका मैं कर लूं तो Zn सॉलिड एंड Zn2 प्लस, अभी बात कर ली, एक्वियस 1 मोलर। इसका कर लो तो कॉपर सॉलिड Cu2 प्लस, एक्वियस सॉल्यूशन एंड 1 मोलर। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आता है तो इसमें एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है, फिर 2 वर्टिकल लाइन होती है और बाद में कैथोड होता है। वर्टिकल लाइन है सॉल्ट ब्रिज, तो ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आता है। तो मुझे एनोड वाला यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, कैथोड राइट हैंड साइड लिखना है। तो एनोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो Zn सॉलिड, वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, एक्वियस 1 मोलर। अब सॉल्ट ब्रिज बनाना बताना, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड सॉल्ट ब्रिज से अलग पड़ते। और राइट हैंड साइड हम जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज आयन के कांटेक्ट में होता है, तो राइट हैंड साइड मुझे लिखना है, और पहले मैं लिखूंगा इसके आयन Cu2 प्लस
aqueous 1 molar and then slash Cu solid। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए। अब इसका रिएक्शन लिखना हो तो आपको ध्यान में कि ये एनोड है, एक कैथोड है, तो एनोड का रिएक्शन लिखते हैं पहले। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलो इस पर से लिखना हो तो ये कैथोड है, राइट हैंड साइड कैथोड है, तो इसमें क्या होगा Cu2 प्लस, मतलब सोल्ट ब्रिज के कनेक्टेड जो आयन है इसका रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और विच इज कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। तो पूरा केमिकल रिएक्शन क्या हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पर इक्वल इलेक्ट्रॉन कट हो जाते हैं, Zn सॉलिड Cu2 प्लस एक्वियस Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। तो न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका रिएक्शन दिया हो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ध्यान में होना चाहिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट दिया हो तो रिएक्शन ध्यान में होना चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रोड के नाम दिए हो या तो आगे आएगा सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी हो तो कौन एनोड है कौन कैथोड है आपको खुद को डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इसके बाद ये आएगा। तो अभी हम ऐसे और एग्जांपल देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे 2 है, मैं AgNO3 एनोड, H2 गैस इलेक्ट्रोड बिहेव एज अ कैथोड। इससे बना हुआ जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अभी मैंने दे दिया है सिल्वर, इन सिल्वर नाइट्रेट एनोड, हाइड्रोजन गैस कैथोड। तो मुझे पहले तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। तो Ag सॉलिड, Ag प्लस आयन एक्वियस 1 मोलर, 2 वर्टिकल लाइन जो सोल्ट ब्रिज बता रही है, और इसके बाद हाइड्रोजन गैस का याद करो, हाइड्रोजन गैस में बोला था पहले आयन लिखना है, तो H प्लस एक्वियस 1 मोलर, फिर H2 गैस और फिर प्लेटिनम। तो ऐसे उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलो एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Ag का Ag प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन होगा, मतलब Ag यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और Ag प्लस आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। कैथोड, तो कैथोड पे H प्लस एक्वियस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1/2 H2 गैस, H2 गैस में कन्वर्ट होगा। टोटल रिएक्शन ये हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस H प्लस गिव्स Ag प्लस प्लस 1/2 H2 गैस। तो ऐसे हमें इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। चलो H2 गैस इलेक्ट्रोड, H2 गैस इलेक्ट्रोड एनोड एंड Cl2 गैस इलेक्ट्रोड बिहेव एज अ कैथोड। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना तो पहले इसका हाफ सेल का लिख देते, तो प्लेटिनम H2 H प्लस, इसका लिख देते तो प्लेटिनम Cl2 Cl माइनस। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल बनता तो इसमें मुझे पहले तो क्या बनाना पड़ता है, सोल्ट ब्रिज। कभी कभी सोल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो नीचे लिखा जाता है। अब एनोड को इस साइड लिखना है तो प्लेटिनम H2 गैस 1 एटमोस्फियर H प्लस एक्वियस 1 मोलर। अब ये आयन पहले आएगा,
तो Cl माइनस एक्वियस 1 मोलर Cl2 गैस 1 एटमोस्फियर स्टैंडर्ड है तो, और प्लेटिंग। तो एक और चीज, अगर दोनों हाफ सेल स्टैंडर्ड हो तो इससे बना हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते। रिएक्शन एनोड, एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, उसका ऑक्सीडेशन होगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, तो ये भी रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका होगा, Cl2। देखो Cl माइनस कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, तो Cl2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, देन इज कन्वर्ट इनटू 2Cl माइनस, तो पूरा रिएक्शन में कट हो जाएगा, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये दोनों मिलके HCl बन सकता है। तो ऐसे मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन और उसके रिएक्शन आ जाते थे, इसके बाद न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे।